हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को टैप करेंगे। तो जैसा आपको मालूम है कि असाइनमेंट्स क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आज 10th का असाइनमेंट हम हल करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान। तो प्रश्न 1 है, रीना ने अपने घर में जन्मदिन की पार्टी रखी जिसमें उसकी 3-4 सहेलियां भी आई, किंतु उनमें से मीना के कपड़े पर भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी गिर गई। घर जाकर उसने उसी स्थान पर सर्फ लगाया तो कपड़ा लाल क्यों हो गया? तो इसका आंसर देंगे सर्फ लवण होता है जो सब्जियों के रस से क्रिया करके अम्ल क्षार जैसे सूचक का कार्य करता है, जो रंग परिवर्तन कर देता है। इससे सर्फ लगाने पर कपड़ा लाल हो जाता है। प्रश्न 1 का सेकेंड क्वेश्चन है, 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षारों के नाम और सूत्र लिखिए। तो 2 प्रबल अम्ल के नाम लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और दूसरा होगा नाइट्रिक अम्ल HNO3। 2 प्रबल क्षार होंगे, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और दूसरा होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कारण बताइए। दांतों के क्षय व सड़न होने का क्या कारण है? इसके रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हमारे दांतों का इनेमेल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का pH 5.5 से कम होता है अर्थात अम्लीय होता है, तब दांतों में सड़न प्रारंभ होती है। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारकी दंतमंजन से साफ करना चाहिए। प्रश्न 2 का दूसरा पार्ट है, धान के उत्पादन में अनुकूल मिट्टी का pH 5 से 8 के मध्य क्यों होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी का pH 5 से 8 होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का pH इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित न हो। इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख भी डाली जाती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न 3, 37 डिग्री सेल्सियस ताप को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हमारा जो फार्मूला होता है a - 32/180 = C/100। इसको अगर हम जो है सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फार्मूला बनता है a - 32/9 = C/5। इसके बाद से आज जो है हम इसमें जो है पक्षांतर कर देंगे, तो f इक्वल हो जाता है C × 9/5 + 32। अब इसमें C का वैल्यू रख के इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो जो F का जो वैल्यू मिलता है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस का इक्वल होता है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप इसे हल करिएगा। अगला जो चौथा क्वेश्चन है, नदी के किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता है, क्यों? इसको चित्र द्वारा बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता, क्योंकि रेत के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और नदी से आने वाली ठंडा हवा उसकी जगह ले लेती है। यह क्रिया संवहन कहलाती है। और इस प्रकार से एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, गर्म हवा ऊपर की ओर उठ रही है, ठंडी हवा नीचे की ओर आ रही है, जिससे नदी का पानी हमेशा ठंडी रहती है, जबकि गर्म जो है सूरज की रोशनी के कारण रेत जो है गर्म हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 5। इसके भी 2 पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं? तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य समान है पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहां पक्षी का पंख उसके अग्र टांग से बना है, वहीं तितलियों का पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना है। इस प्रकार के लक्षण को समवृत्ति लक्षण कहा जाता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायनासोर के विलुप्त होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा, बेहतर जीवों की उत्पत्ति डायनासोर के विलुप्तीकरण का कारण था। क्रम विकास सिद्धांत के अनुसार एक प्रजाति का विकास दूसरी के पतन के कारण होता है। जैसे डायनासोर के विलुप्त होने के दौरान हाथियों की उत्पत्ति हुई और वे उस जगह रहने लगे जहां डायनासोर रहते थे। इस प्रकार प्राकृतिक चयन के द्वारा डायनासोर विलुप्त हो गए और नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप